ठीक है। हाँ राहुल, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? कुछ आइडिया है क्या कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? नहीं पता? चलो मैं बताऊं आपको, स्कीमाज और इंस्टेंस चल रहा था अपना, है ना? स्कीमाज और इंस्टेंस टॉपिक अपना चल रहा था, शायद हो भी गया था। ठीक है, व्हाट इज स्कीमा एंड इंस्टेंस, ये टॉपिक चल रहा था अपना, स्कीमा एंड इंस्टेंस। ठीक है, स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज स्कीमा, व्हाट इज इंस्टेंस। हाँ, पिछली क्लास में हो सकता है आप में से कौन प्रेजेंट था? हाँ, राहुल पिछली क्लास में प्रेजेंट थे क्या बेटा? हाँ ठीक है, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा उस टाइम अपना? हाँ, चलो देखो, हमारा टॉपिक था स्कीमा और इंस्टेंस। व्हाट इज स्कीमा, अब सुनना। किसी भी हम पढ़ किस में डेटाबेस के अंदर पढ़ रहे हैं, डेटाबेस में क्या होती है, टेबल्स होती है। तो किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर एक प्रकार से क्या रहता है हमारे पास में। हाँ, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर उसका स्कीमा कहलाता है। स्ट्रक्चर मतलब उस टेबल में कौन कौन से डेटा, किस प्रकार के डेटा स्टोर होंगे, ये क्या है उसका स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल की बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल में स्टूडेंट क्या लिया मैंने, स्टूडेंट। ठीक है, अब समझना है इसको। हाँ, स्कीमास, ठीक है। हाँ, देखो, तो इसमें क्या हुआ, स्टूडेंट टेबल के अंदर, अब कौन स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट डेटा स्टोर होगा, लेकिन कौन कौन से फील्ड में होगा, कौन कौन से फील्ड्स में होगा। मान लिया स्टूडेंट टेबल के अंदर मेरे पास फील्ड है, पहला रोल नंबर, कौन सा है, रोल नंबर। और इस रोल नंबर फील्ड का टाइप होगा, इसका टाइप मान लेते हैं इंटीजर। ठीक है, दूसरा जो फील्ड लिया कॉमन लगा के अपन ने, स्टूडेंट का नेम, एस नेम। और एस नेम का टाइप अपन ने ले लिया क्या, करेक्टर। ठीक है, फिर लगा दिया कॉमा। फिर लिया अपन ने इसकी क्लास या एज ले लेते हैं, एज। एज लिए अपन ने इसकी इंटीजर के अंदर। ठीक है, अब लिए इसकी क्लास, क्लास लिए इसके अपन ने करेक्टर के अंदर, फिर कॉमा। एक फील्ड और लिया अपन ने इसी में, कौन सा, डीओबी। हाँ, डेट नाम का। ठीक है, डीओबी, डीओबी वाला लिया अपन ने डेट के अंदर। ये मतलब ये क्या करेगा आपके पास में, स्कीमा करेगा किसका, स्टूडेंट टेबल। क्या है ये, स्टूडेंट टेबल का स्कीमा है, उसका स्ट्रक्चर है। मतलब स्टूडेंट टेबल में इन कॉलमों के अंदर डेटा स्टोर होगा। कौन कौन से कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे कॉलम कौन कौन से हैं, रोल नंबर है, एस नेम है, एज है, क्लास है और डीओ। मतलब स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ओनली ये ध्यान रखना, कौन सा, रोल नंबर, एस नेम, एज, क्लास, डीओपी। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, किसका, स्टूडेंट टेबल का। स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे अपन, स्कीमा कहेंगे, क्या कहेंगे, स्कीमा। ये देखिए,
किसी भी टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्कीमा बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, टेबल का नेम है, इसके अंदर 5 कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर कैरेक्टर डेट, ये क्या है, ये इन फील्डों के टाइप है, फील्ड के टाइप है। अब फील्ड क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले बताया था, फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम, तीनों चीज एक ही होती है। हमने पहले बात की थी कहाँ पे, हायरार्की ऑफ डेटा के अंदर मैंने बात की थी, कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड तीनों एक चीज होती है, रो, रिकॉर्ड और टपल तीनों एक चीज होती है। क्लियर, हाँ। तो कॉलम का नाम ही फील्ड है, कॉलम का नाम ही क्या है, फील्ड। हमारे पास में अभी 5 फील्ड बनाए अपन ने, ये। अब इन फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, ये हमने लगा इसके टाइप से। जैसे अगर मैं मान लू किसी का नेम है, एक बार थोड़ा सा, अगर आपने फील्ड का टाइप नहीं लगाया, फील्ड का टाइप नहीं लगाते, तो रोल नंबर ये थे ABC, ये थे राहुल। अब क्या राहुल रोल नंबर हो सकता है क्या, अरे हो सकता है क्या, बिल्कुल। अगर आपने उसका कोई टाइप नहीं लगाया, तो ये तो क्या है, कंप्यूटर है, डेटा स्टोर करे, इसको हमको डेटा स्टोर करना है, तो जो भी आप दोगे वो स्टोर करे। क्या कभी किसी का रोल नंबर राहुल हो सकता है क्या, किसी का रोल नंबर ABC हो सकता है क्या, लेकिन ये तो क्या रहेगा, आपने इसमें स्टोर किया तो स्टोर तो होगा, है नहीं है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, इसका टाइप लगा दिया इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर टाइप लगाया था अपन ने, इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड के अंदर ओनली इंटीजर वैल्यू ही आएगी, क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू, इसके अलावा दूसरी वैल्यू नहीं आ सकती, चार के भी आप नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, ये दूसरा मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, इंटीजर लगाते क्या रहेगा, फिर नंबर 1 2 3 का जाएगा। ठीक, विदाउट, अरे कोई डाउट है क्या, तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, स्कीमा। क्लियर। अब बात करते हैं अपन इंस्टेंस की, किसकी बात करते हैं, इंस्टेंस की। तो पहले स्कीमा क्लियर हो गया, हाँ, दिशा और राहुल, स्कीमा क्लियर। हाँ, देखो, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इंस्टेंस की, किसकी, इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है, जैसे मैं इंस्टेंस की बात करूं तो डेटाबेस में तो बहुत सारे डेटा स्टोर है। जैसे आप अपने कोई भी सोशल साइट मान लो, ऐप भी मान लो, व्हाट्सएप मान लो, यूट्यूब मान लो, फेसबुक मान लो, कुछ भी XYZ, आप वहां पे कोई चीज सर्च करते हो तो डेटा आपके सामने, आपके मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाता है। वो कहाँ से आ रहा है, उसके डेटाबेस से। कहां से आ रहा है, डेटाबेस से। क्लियर, मतलब कि हमें अब वहां पे आपका जो डेटा रखा हुआ नहीं फेसबुक पे, कि आपका डेटा है, कितनी आईडी है फेसबुक पे, करोड़ों आईडी है, उन सभी का डेटा उसके डेटाबेस में स्टोर है। फिर वो आपको डेटा कैसे दे रहा है, आप तो डेटा, आप तक आपका डेटा कैसे पहुंच रहा है नहीं, मतलब आपने तो अपना डेटा ही देखा, बाकी दूसरे डेटा से मतलब क्या, तो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, इंस्टेंस की। तो ध्यान रखना, उस डेटाबेस में से ओनली आपको आपका डेटा दिखा रहा है, थोड़ी देर बाद में आपने किसी दूसरे डेटा देखना चाहो वो चीज देख सकते हो। मतलब जैसे एग्जांपल और लो में दूसरी चीज में, आपने यूट्यूब चला, यूट्यूब पे अभी कोई कुछ सॉन्ग चला दिया, थोड़ी देर बाद में आपने वापस यूट्यूब खोला तो उसके सामने दूसरी प्लेलिस्ट आ गई, फिर आपने दोबारा ओपन किया, फिर दूसरी प्लेलिस्ट आ गई, है नहीं। मतलब समय के साथ डेटाबेस चेंज, डेटाबेस का जो आपके सामने शो रहा है वो चेंजेस हो रहा है। कैसे, आपके सामने अभी ये टेबल है, आपके सामने भी ये टेबल, ठीक है, आपने डेटाबेस में से क्लास 12 के बच्चों की डिटेल निकाल ली, जैसे रोल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे ABC नाम की कोई लड़की है, एज उनकी 16 17 16 है, ठीक है, क्लास उनकी 12th है, ठीक है, DOB 13 की। क्लियर, अब आपके सामने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये क्या है, इंस्टेंस, क्या है, इंस्टेंस, मतलब समय के किसी भी पल, एट ए मोमेंट जो डेटा आपके सामने सो हो रहा है वो क्या है, इंस्टेंस। क्या है वो, इंस्टेंस।
और इंस्टेंस हमेशा समय के साथ बड़ी स्पीड से चेंज भी हो सकता है। क्यों? जैसे इसका लाइव एग्जांपल की बात करूं तो मैं क्रिकेट का स्कोर देखते हो आप, ठीक है, आपने 10 मिनट पहले देखा तो आपको स्कोर दिखाई दे रहा था 98, 10 मिनट बाद आपने स्कोर देखा तो 150 हो गया, है नहीं है? तो समय के साथ इसकी 150 की टेबल आएगी पहले, अरे इसको 150 हो गया तो 150 की सारी टेबल आएगी कि इसके इतने इसके इतने इसके इतने, ठीक है। पहले किसकी आ रही थी 98, मतलब जिस समय आपने देखा जो आपको उसमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंस्टेंस। तो अभी आपको एक टेबल दिखाई दे रही है तो ये टेबल क्या है, इंस्टेंस। क्या है ये टेबल, इंस्टेंस। समझ में आया क्या? अभी आपकी ओनली ये टेबल दिखाई दे रही है सामने, ये क्या है, इंस्टेंस। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? कोई डाउट? इंस्टेंस में कोई डाउट है क्या? हाँ ठीक है, ये क्या नाम है इसका, दिशा चली गई। चलो, हाँ राहुल, कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। हाँ, आप चलते पर नए टॉपिक के ऊपर। हमारा स्कीमा और इंस्टेंस हो गया। अब बात करेंगे डेटाबेस की लैंग्वेज। डेटाबेस की लैंग्वेज, चलो ठीक है। देखो, डेटाबेस की लैंग्वेज की अपन बात करें, डीबीएमएस की लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेज। डीबीएमएस की लैंग्वेज 3 प्रकार से होती है। कौन सी? एक तो डीडीएल, क्या होती है, आपके सिलेबस के अनुसार करो, डीडीएल। दूसरी डीएमएल। तीसरी डीसीएल। डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डेटाबेस बनाने के लिए हमें 3 लैंग्वेज होती है एसक्यूएल के अंदर, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, ठीक है। एसक्यूएल की जो लैंग्वेज होती है डेटाबेस बनाने के लिए वो 3 होती है, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। फिर 33 और शंकर सर, आपके हाँ मोबाइल सर, को हॉरिजॉन्टल करो। उससे नहीं हो रहा, फिर देखो करो। 35 और 51 कर दिया। 5 to 8. सेम ही आ रहा है, फिर 42 और 48 सेम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ इसी लेक्चर में वैसे आएगा पहले वाले फिर फिर 47 और 46 बॉन्ड से देखो हाँ यार, 4 और पहले रखते थे फिर उसको उसके उल्टा बाद करो। में लास्ट 33। अगर कब से तो कब से करो, वारियल है तो वारियल में करो, आईटी में। अश्विनी सर आप भी आओ, एक बार ऑनलाइन आओ। क्या? तो इसमें कुछ छूट गया क्या? मैं आपको नहीं करा, मैं हाँ उनको सर। करा। 22, हाँ 28, 65, 29, 60 सर मोबाइल को एक बार हॉरिजॉन्टल करके उसका वो जो होता है ना स्क्रीन अनलॉक, और 35, 51, 42 आवाज क्लियर नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ स्क्रीन अनलॉक होता है ना, 48 के नहीं बाद देखते हैं स्क्रीन को अनलॉक करके वर्टिकल करते हैं, एक बार वो करिए। बेटा लास्ट में देखिएगा, लास्ट में 48 के बाद में फिर 45 और 47 45 और 47 और फिर 46 और 33। हाँ सर बताइए अब। तो आप थोड़ा पास कर ले कैमरे को, रिपीट भी कर रहा ब्लैकबोर्ड को जूम साफ दिखाना है ना, 72, 28, थोड़ा सा कैमरे को पास कर ले फिर बोर्ड के। 29, 60,
30, 54, 32, 53, 33, 52, 35, 51, 42, 48, 45, 47, 46 and 33. Now check it. तो लिख लिया ना सभी ने? अब हमको यहाँ पर क्या करना है? पास सर और पास नहीं कर पा रहे थे हम लोग अरे बिकॉज अभी ब्लैक बोर्ड काफी दूर है, मतलब अपन पास कर सकते हैं, पूरा ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे आ जाएगा। मतलब क्या होता है? छोटी से बड़ी वैल्यू पर जाना। सबसे पहले आप कौन सी वैल्यू लिखोगे? छोटी हाँ जी सर, अब दिख भी रहा है सर, ऐसा आपको क्लियरली आ रहा है। धीरे 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 बड़ी वैल्यू पे जाना। उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे छोटी थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है सर ब्लैक बोर्ड, बाकी सब दिख रहा है। क्या हुआ सर? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थोड़ा है? ऊपर से कट रहा है बोर्ड, बाकी दिख रहा है सर। सबसे छोटी वैल्यू है 25। वो तो मैं सेट कर दूंगा इसको। जिन्हें अपन मॉसेस के नाम से जानते हैं। दिख रहा है सर, जो आपने लिखा हुआ दिख रहा है, पर्दे में आ रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ ना। ये है। तो पहला लीवर वर्ड से इन्हें ना माइनर बोला जाता है, माइनर प्लांट्स कह सकते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट माइनर प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। इनके स्ट्रक्चर्स स्पेसिफाई नहीं है, इसीलिए इनको माइनर फाइलम दिया गया है। ठीक है ना, याद रखना। इसमें ना एक मिनट के साथ मैं देखता हूँ भी। हाँ बेटा राहुल, ठीक है, 2 मिनट वेट करो बेटा। राहुल वेट। ऐसे ही ठीक है सर। ऐसे ठीक है। चलो ठीक है। हाँ, आ रहा है ब्लैकबोर्ड, पूरा आ रहा है ब्लैक। ठीक है, चलो देखते हैं ना। हाँ राहुल, कंटिन्यू क्लास। हाँ, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या राहुल? वीडियो और वॉइस क्लियर है? राहुल, वीडियो और वॉइस क्लियर है क्या? ठीक है, ओके, चलो देखते हैं अपन। हाँ, डीबीएमएस की लैंग्वेज देख रहे थे एसक्यूएल के अंदर। तो 3 लैंग्वेज होती है, डीडीएल, डीएमएल और डी। लैंग्वेज का काम क्या होता है देखते हैं। अब डेटाबेस अपन बनाएंगे और तीनों लैंग्वेज को अपने यूज में लेना होगा। ठीक है, और 11th में भी अपन ने इस टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, 12th में और पढ़ेंगे। वो कंप्लीट 14 चैप्टर इन लैंग्वेज के ऊपर ही डिपेंड है। ठीक है, 14 चैप्टर पूरा इन लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। मतलब इनमें कौन कौन सी कमांड आती है। ठीक है, इस लैंग्वेज का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है। तो कंप्लीट 14 चैप्टर इनके ऊपर ही डिपेंड है। मतलब डेटाबेस बनाने के लिए हमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। और लैंग्वेज 3 प्रकार होती है एसक्यूएल की डेटाबेस बनाने के लिए, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल।
तीनों ही लैंग्वेज को अपन एक साथ यूज में लेते हैं। मतलब सभी लैंग्वेजों का अपना अपना यूज होता है। कैसे? अगर मैं डीडीएल की बात करूं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इस लैंग्वेज का काम क्या होता है? मतलब तीनों ही लैंग्वेज अपने अपना अलग अलग वर्क करेगी। इनका काम क्या है, वर्क क्या है? जैसे तो इस लैंग्वेज का काम होता है स्ट्रक्चर तैयार करने। किसका? स्ट्रक्चर तैयार करने का काम होता है किसका? डीडीएल लैंग्वेज का। जमाती है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ढांचा, ढांचा किसका बनाएगी? जैसे अपन सिंपल सी बात करें, मकान बनाना है, इसको बनानी है, हॉस्टल बनाना है या कुछ मॉल्स बनाना है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, मतलब एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब बिल्डिंग का भी तुमने रंग रोपण नहीं किया, मतलब उसको कंप्लीटली मॉडिफाई या उसको अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव नहीं, डिजाइनिंग नहीं की, ठीक है, ओनली उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया, मतलब उसको बिल्डिंग को कंप्लीट करके बनाया, ठीक है, तो वो तो होगा स्ट्रक्चर। अब इस बिल्डिंग में कुछ वर्क तो करेंगे, या तो स्कूल में स्कूल चलेगी, घर में अपन रहेंगे, हॉस्पिटल में पेशेंट वगैरह डॉक्टर वगैरह रहेंगे, तो हमने ओनली बिल्डिंग खड़ी की, वो क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर किसने बनाया? किसने बनाया? उसे कुछ कारीगर होगा जिसने बनाया होगा। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पे है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करती कौन सी लैंग्वेज? डीडीएल लैंग्वेज। और स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कुछ उसे क्या चाहिए? कुछ कमांड चाहिए इसको लाने के लिए। मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें कुछ कमांड चाहिए। और डेटाबेस के स्ट्रक्चर में दो चीज होती है। डेटाबेस दो चीजें मिलकर बनता है, या तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेबल या इंडेक्स, टेबल या इंडेक्स, ठीक है। मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया किसका? डेटाबेस का। किसका? डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करेगा। और डेटाबेस के अंदर क्या होगी? टेबल होगी। क्या होगी? टेबल्स होगी। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं तो डीडीएल लैंग्वेज डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करती है, और स्ट्रक्चर में क्या होगी? बेसिकली टेबल होती है। क्या होती है? टेबल होती है, ठीक है। मैं टेबल का स्ट्रक्चर बनाती है कौन? अगर मैं इसका कंक्लूजन बात करूं तो टेबल का स्ट्रक्चर बनाती है कौन? डीडीएल, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस में हम टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं, तो ठीक है, डीडीएल डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करती है। ये तीन चीज का स्ट्रक्चर बनाती है, डेटाबेस का, टेबल का और इंडेक्स का, ठीक है। अब बात करते हैं तो इनको बनाने के लिए कौन सी कमांड की रिक्वायरमेंट होती है, इसको कौन बनाते हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए कुछ औजार हैं, जो बात की अपन सिंपल बात, तो कमांड क्या होते हैं इनकी? कंप्यूटर लैंग्वेज में कमांड, मतलब इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सी कमांड होती है वो डीडीएल के लिए? तो तीन कमांड आती है बेसिकली। कौन सी? एक तो आती है क्रिएट, क्या आती है? क्रिएट। दूसरी आती है ड्रॉप, कौन सी आती है? ड्रॉप। तीसरी आती है अल्टर, कौन सी आती है? अल्टर। और चौथी आती है रीनेम। कुल मिला के डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो औजार मान सकते हैं, तो कारीगर मान सकते हैं काम करने वाले डीडीएल के लिए, वो चार चीज होती है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और रीनेम। मतलब डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें कुछ कमांड्स की जरूरत होती है, और वो कमांड्स कौन सी होती है? चार कमांड दे रखी है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और रीनेम। क्लियर? मैंने इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में बात की है, और नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर इसको बात की थी। तो डीडीएल लैंग्वेज का काम स्ट्रक्चर तैयार करने का होता है, और स्ट्रक्चर करिए डेटाबेस का। डेटाबेस में टेबल क्या होगा और क्या होगा? इंडेक्स। क्या होगा? इंडेक्स। डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करती है, स्ट्रक्चर में टेबल और इंडेक्स होगा। और कम इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ कमांड्स की जरूरत होती है। वो कमांड कौन सी है? क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है और रीनेम है। ये चार कमांड की जरूरत होती है किसके अंदर? डीडीएल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है क्या? अरे क्लियर यहाँ तक? हाँ राहुल, बट दिशा कहाँ गई है? अच्छी बात।
चलो, अब अगली लैंग्वेज आती है डीएमएल। क्या आती है? डीएमएल। डीएमएल क्या काम करती है? अगर मैं अब डीएमएल की बात करूं, किसकी? डीएमएल की। डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया डीडीएल ने, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, मतलब हमारी स्कूल, जैसे मान लेते हैं हमने सिंपल नॉर्मल एग्जाम्पल के अंदर कि हम स्कूल का लिए बना रहे हैं, तो हमने स्कूल क्रिएट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर वॉइस डबल डबल आ रही है, अच्छा, रिपीट हो रही है, तो इससे एक मिनट। एक बार देख लीजिए। चल देखते हैं अपन। डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार किया अपन ने किस लैंग्वेज से? डीडीएल लैंग्वेज से। अब स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद डेटाबेस में कुछ काम करें, कुछ वर्क करें, कुछ ऑपरेशन करेंगे, मतलब डीएमएल लैंग्वेज का यूज होता है डेटाबेस में ऑपरेशन करने के लिए। ये लो साहब, तो इस लैंग्वेज का काम क्या हुआ? ऑपरेशन करने। अब ऑपरेशन किस में करेंगे? ये डेटाबेस। डॉक्टर तो है नहीं वो चीर फाड़ करेंगे, ये चीर फाड़ किसमें करेंगे? डेटाबेस के अंदर। किसमें करेंगे? डेटाबेस में। अब डॉक्टरों के लिए तो ऑपरेशन के लिए तो कुछ औजार होते हैं, जैसे कुछ भी। हाँ, तो यहाँ पे भी इसके लिए काम करने के लिए कुछ औजार सिस्टम चाहिए अपने को, कुछ कमांड चाहिए, ठीक है। तो डीएमएल लैंग्वेज का यूज होता है, जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर तैयार किया था अपन ने, उस स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशन करने का काम करती है कौन सी लैंग्वेज? डीएमएल। क्या कहा मैंने? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में ऑपरेशन करने का काम करती है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर मतलब टेबल बनाए अपन। क्या बनाए? टेबल। अरे स्ट्रक्चर में टेबल होती है, मतलब अपन टेबल बना दी। अब टेबल यहाँ पे तो पूरी ब्लैंक थी, खाली टेबल थी, उसपे काम क्या करना है? उसमें कौन सा डेटा स्टोर है या नहीं है, स्टोर करने हैं अपने को, ठीक है। मतलब इसने उन्हें टेबल बनाई, ठीक है। ओनली टेबल का स्ट्रक्चर इसमें डीडीएल। अब उस टेबल में डेटा अभी तो कुछ है ही नहीं, ब्लैंक खाली है, उसमें डेटा अपन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। वो कौन करेगा? डीएल, ठीक है। मतलब टेबल के अंदर हम ऑपरेशन कर रहे हैं कौन सा? डेटा को इंसर्ट करने का।
हाँ राहुल हो गया, ठीक है, चलो चलो कंटिन्यू करते हैं वापस, है ना। हाँ, डेटाबेस की लैंग्वेज पढ़ रहे थे, उसमें पहली लैंग्वेज की बात करते हैं अपने डीडीएल की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तैयार करती है डेटाबेस, और डेटाबेस में क्या होती है, टेबल और इंडेक्स। उसके लिए कुछ कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और रीनेम। अब ये कमांड काम क्या करती है, इनके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 के अंदर आगे, ठीक है। हाँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्रिएट बनाने के लिए, ड्रॉप हटाने के लिए, अल्टर चेंज करने के लिए, रीनेम नाम बदलने के लिए, ठीक है। बाकी काम कैसे करेंगे जो पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक। अब बात करें अपन डीएमएल की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया था डीडीएल लैंग्वेज के द्वारा, उस स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेशन करने का काम करती है कौन, डीएमएल लैंग्वेज। और ऑपरेशन करने के लिए इसे कुछ कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है, कमांड की, ठीक है। ध्यान रखना, कमांड्स को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्यूरी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूरी भी अपन बोल सकते हैं। क्यूरी मतलब आदेश, इंस्ट्रक्शन, कमांड को अपन क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज में हम कमांड को क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें ऑपरेशन करने के लिए हमें कुछ क्यूरी देनी पड़ेगी, कुछ कमांड देनी पड़ेगी, मतलब लिख के कुछ टाइप करके आपको उसको देना पड़ेगा, उसी के द्वारा वो आपको रिजल्ट ही रिट्रीव करेगा, रिजल्ट ही देगा, ठीक। कैसे देगा, आगे अपन पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है ये, आगे अपन आराम से पढ़ेंगे इसको, और ठीक है। 14 चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल है और इसी के ऊपर डिपेंड है। चलो, इसके लिए कौन कौन सी कमांड है क्यूरी होती है, तो होती पहली क्यूरी तो होती है इसमें इंसर्ट, क्या होती है, इंसर्ट। दूसरी होती है इसमें डिलीट, तीसरी होती है इसमें कौन सी, सेलेक्ट, चौथी होती है इसमें अपडेट। ये 4 कमांड होती है किसके अंदर, डीएमएल के अंदर, मतलब डेटाबेस में ऑपरेशन करने के लिए 4 कमांड, 4 क्यूरी होती है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट, ठीक है। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट, ठीक है। ये 4 क्यूरी होती है किसके अंदर, डीएमएल के अंदर, जो डेटाबेस में ऑपरेशन करने का काम करती है। अब डीएमएल लैंग्वेज 2 प्रकार की दे रखी है, डीएमएल 2 टाइप की दे रखी है, आप यहाँ पे कौन कौन सी, देखो, एक तो दे रखी है प्रोसीड्यूरल डीएमएल, हाँ यहाँ लिखता हूं मैं ना, प्रोसीड्यूरल डीएमएल, और यहाँ पे नॉन प्रोसीड्यूरल, इतना ही बहुत है ना, चलो। हाँ, एक तो प्रोसीड्यूरल डीएमएल, एक नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएल, ठीक दिख रहा होगा आपको, प्रोसीड्यूरल डीएमएल और नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएल। इसमें होता क्या है, जो प्रोसीड्यूरल डीएमएल होती है, ये यूजर को जिस प्रकार का डेटा चाहिए होता है वो डेटा देगी, ठीक है। अब वो कैसे देगी, कैसे प्राप्त करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। किसके अंदर, प्रोसीड्यूरल में। नॉन प्रोसीड्यूरल में जो यूजर को डेटा चाहिए, वो कैसा डेटा चाहिए, वो कैसे चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा लेना है और कैसे लेना है, किसके अंदर, नॉन प्रोसीड्यूरल डीएमएल। बाकी पूरा काम इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट और सेलेक्ट का हुआ, जो पढ़ेंगे अपन आगे। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट करती क्या है, तो इंसर्ट का काम होता है डेटा को इंसर्ट करवाने का, किसके अंदर, टेबल के अंदर, ठीक। डेटाबेस में टेबल होती है, तो टेबल में डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए हम कौन सी क्यूरी चलाते हैं, इंसर्ट क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। हमने गलती से कुछ गलत डेटा इंसर्ट कर दिया तो उससे हटाना भी होगा, तो हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, डिलीट क्यूरी चलाएंगे, कौन चलाएंगे, डिलीट क्यूरी चलाएंगे। अगर हमें हटाना नहीं है, उसी में कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए करेंगे अपन अपडेट क्यूरी, क्या चलाएंगे, अपडेट क्यूरी। और कुछ उसमें से सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड देखने, छांटने अपने को,
तो उसके लिए सिलेक्ट में चलेगा। सर आपने यहाँ पे कहा था कि अल्टर भी चेंज करती है और अपडेट भी चेंज करती है, आपके इस माइंड में क्वेश्चन आया होगा। तो अल्टर भी आपने कहा था बदलाव करने के लिए, चेंज करने के लिए, और अपडेट भी चेंज करने के लिए। तो ये चेंज क्या करता है? नहीं है। मैंने कहा था अल्टर मतलब चेंज करने के लिए, अपडेट उसमें मॉडिफाई करने, ठीक है, उसमें भी चेंज या बदलाव करने के लिए। तो दोनों वर्डों के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करूं तो इसमें डिफरेंस है चेंज करना, इसमें डिफरेंस है मॉडिफाई। अब चेंज और मॉडिफाई में डिफरेंस क्या होते हैं? लगभग वो सिमिलरिटी भी है लेकिन कुछ डिफरेंस। कैसे? यहाँ पे ये जो चेंज करेगा ना कौन? अल्टर। किसमें करेगा? डीडीएल। डीडीएल क्या बनाती है? स्ट्रक्चर। मतलब जो भी चेंज होगा, अल्टर जो भी चेंज करेगी वो किस करेगी? स्ट्रक्चर में चेंज करेगी। कौन? अल्टर कमांड किसमें चेंज करेगी? स्ट्रक्चर में। मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करेगी। हो सकता है टेबल का कॉलम हटाना हो, टेबल में कॉलम जोड़ना हो, एक टेबल में जो कॉलम बनाया उसका टाइप चेंज करना हो, है नहीं है? तो टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर में चेंज करेगी। कौन? अल्टर कमांड। जबकि जो अपडेट कमांड है उस टेबल में जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है उस स्टोरेज डेटा के लिए, जो टेबल में डेटा आपने स्टोर कर रखा है उस डेटा को अपडेट चेंज करें। टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं, तो टेबल में डेटा स्टोर है उसके डेटा को चेंज करने का काम करेगी कौन? अपडेट। क्लियर? कैसे करेगी आगे अपन कमांड चला के और इसको पढ़ेंगे। ठीक है क्या? हाँ राहुल, क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो ये हो गई डीडीएल डीएमएल की सारी कमांड्स। एक बार इसे नोट कर ले, फिर पढ़ते अपन डी। ठीक है, हाँ, नोट कर ले इसे। अच्छा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? एक मिनट, अब क्लियर है? अब दिखाई दे रहा राहुल? अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? बेटा इसका तो क्या किया जाए? अब तो दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, पहले नोट कर ले, पहले पहले इधर वाला कर ले फिर नीचे दिखा दूंगा।
राहुल यहाँ से नोट कर बेटा। चलो एक बार और देख ले, इधर वाला देख ले, इधर वाला प्रश्न और देख ले एक बार। अच्छा ठीक है। ठीक है, हो गया। हाँ चलो देख लो वापस देख। हाँ तो हमने डेटाबेस की लैंग्वेज की बात की, डीडीएल पढ़ा, डीएमएल पढ़ा, बचा अपना कौन सा, डीसीएल। ठीक है, तो डीसीएल की फुल फॉर्म मैंने बात की थी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब डेटाबेस को कंट्रोल करने की भी कुछ लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करती है। वो कंट्रोल करने के लिए कुछ कमांड, कुछ क्वेरी की जरूरत होती है। वो कौन कौन सी क्वेरी होती है, तो कंट्रोल डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स होती है, कौन सी होती है, रोल बैक, रिवोक, ग्रांट और कमिट। ये 4 कमांड होती है। कौन कौन सी, रोल बैक, ग्रांट, रिवोक और कमिट। ठीक है, इनका काम क्या होता है चारों कमांडों का, हम आगे आराम से और पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रांट कमांड कैसे काम करती है, कौन कौन सी परमिशन देगी ये, तो पढ़ेंगे आगे। ग्रांट मतलब परमिशन देना, यूजर कौन कौन सा काम डेटाबेस में कर सकते। इसी प्रकार से रिवोक है, कमिट है और रोल बैक है। इन सभी कमांडों को अपन वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। तो डीसीएल की 4 कमांड है, ग्रांट, रिवोक, रोल बैक और कमिट। ठीक है, हाँ तो ये पढ़ेंगे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ओके ठीक है।